खबर के साथ करेंगे यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, जहां सभी 10 सीटों पर पार्टियों ने बनाए प्रभारी। आपको बता दें कि मिल्कीपुर कटेहरी सीट बनी है नाक का सवाल। मिल्कीपुर में बीजेपी से सीएम योगी संभाल रखे हैं जिम्मेदारी। वहीं सपा की बात करें तो सपा से अवधेश प्रसाद को जिम्मेदारी मिली है और कांग्रेस से अखिलेश प्रताप को जिम्मा दिया गया है। बात करें कटेहरी सीट की तो कटेहरी सीट पर भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। कटेहरी सीट की जिम्मेदारी संभाल रहे सीएम योगी और सपा की तरफ से शिवपाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जिम्मा दिया गया, यानी कि यहाँ पर किस तरीके से ये जो अहम सीटें हैं, ये नाक का सवाल कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए बनी हुई है और यहाँ पर उपचुनाव को लेकर के नजर सभी पार्टियों की बनी हुई है। दूसरी सीटों पर बीजेपी की प्रभारी भी आपको बता दें, अंबेडकर नगर की बात करें तो अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट देख रहे हैं सीएम। वहीं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद को फूलपुर, मंझावा और अन्य जगहों की जिम्मेदारी दी गई। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक को सीसामऊ, करहल का जिम्मा सौंपा गया है। भूपेन्द्र चौधरी को मीरापुर, कुंदरकी का जिम्मा, धर्मपाल सिंह को खैर और गाजियाबाद सीट का जिम्मा दिया गया है। वहीं दूसरी सीटों पर सपा के प्रभारी भी आपको बता दें, मंझवा के लिए वीरेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया है। करहल विधानसभा से चंद्रदेव यादव को प्रभारी बनाया गया है। वहीं इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र कुमार को सीसामऊ की जिम्मेदारी। दूसरी सीटों पर कांग्रेस के प्रभारी बताएं तो इमरान मसूद को मीरापुर की जिम्मेदारी दी गई है। किशोरी लाल शर्मा को सीसामऊ का जिम्मा, वहीं तनुज पुनिया को गाजियाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि देखिए किस तरीके से नजर है और खास तौर पर तमाम सीट्स को लेकर के नजर तमाम दलों की बनी हुई है। यहां पर प्रभारी अलग अलग पार्टियों की तरफ से नियुक्त किए गए। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम से जुटी हुई हैं। सबसे अधिक अगर चर्चा 10 सीटों में से किसी सीट की है तो वो है मिल्कीपुर, क्योंकि मिल्कीपुर अयोध्या में आती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मिल्कीपुर जीतकर अपनी खोई हुई साख वापस लाना। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट की कमान अपने हाथों में ली है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अवधेश प्रसाद को और लाल बिहारी यादव को वहां की कमान सौंपी है, तो अपने चाचा और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को वहां का प्रभारी नियुक्त किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मिल्कीपुर सीट को लेकर अपने सबसे पुराने और कद्दावर नेता अखिलेश प्रताप सिंह को वहां का पर्यवेक्षक बनाया है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर असमंजस बना हुआ है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, लेकिन हमारे सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 5 सीटें मांग रही हैं। ये वो 5 सीटें हैं जो कि पहले से भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं और 5 सीटें ऐसी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में पहले से हैं। देखना ये होगा कि सीटों के बंटवारे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देती है और मिल्कीपुर सीट किसके खाते में आती है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। वही बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, देखिए आपने योद्धा तो तैयार कर दिए हैं तमाम सीट्स पर, लेकिन सबसे अहम सीट कौन सी रहने वाली है? नहीं, देखिए हमारे लिए तो सभी सीट अहम है। मुझे लगता है कि किसी सीट को छोटा बड़ा करके थोड़ा ना आंकना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पे जनता का विश्वास है, क्योंकि जनता ने देख लिया कि अभी जो चुनाव हुआ था पूर्वत में, उसमें एक धर्म को जातियों में बांट के षड्यंत्र रच के 8500 रुपए का झूठा नाटक करके हिंदुओं को आतंकवादी गढ़ के बहुत सारी चीजें की गई। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पे ठीक है, कहीं ना कहीं तो चैलेंज लग रहा होगा एसएन सिंह साहब। नहीं, देखिए जब जनता प्यार करती है ना तो कोई चैलेंज नहीं लगता है। 50 चुनाव उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद हुए हैं। 14, 17, 19, 22 लोकसभा और विधानसभा और तमाम छोटे बड़े चुनाव हुए नगर पालिका के, नगर निगम के।
सब में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता का ही मिला। यही उत्तर प्रदेश है ना जहां सरकारें बदल जाती थी, रिपीट ही नहीं होती थी। भरोसा तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे योगी आदित्यनाथ के विकास पे ही दिखाया ना। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग अभी पूर्वज के चुनाव में झूठ का माल बेच गए थे, लेकिन अब वो पर्दाफाश हो गया, इसलिए कहा जाता है ना कि काफी। ठीक है, एसएन सिंह साहब लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मनीष जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। मनीष जी, एसएन सिंह साहब तो कह रहे हैं कि उनके योद्धा तैयार है और जनता का विश्वास बीजेपी के प्रति है, कांग्रेस की तैयारी क्या है? लोकतंत्र में सम्मान जनता का रहता है हमेशा, और अगर आप एसएन सिंह साहब की बात सुनिए तो ये कह रहे हैं पता नहीं कौन सा माल बेच गए। तो जिसकी नीयत और सोच इतनी घटिया है कि वो जनता के विश्वास को माल बेचने से कंपेयर कर रहा है, उसके बारे में समझ लीजिए। हम जनता के बीच में अपनी बात लेकर गए थे। यहाँ पर 7 साल में उत्तर प्रदेश में लगातार सिर्फ पर्चे लीक हुए हैं, युवाओं को छला गया है, ठगा गया है, यहाँ का महिलाओं के प्रति अपराध एनसीआरबी के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। हमने यही बात जनता के बीच में रखी। हमने रखा कि लोग संविधान बदलने की साजिश कर रहे हैं। हमने जनता के बीच में जाकर अपनी बात ही तो रखेंगे। हम विपक्ष हैं, हमारा काम है सवाल उठाना। हमने सवाल उठाए, जनता ने हमें मैंडेट दिया, हम फिर जनता के बीच में 10 सीट्स पर बातचीत हो गई है क्या मनीष जी? सीट्स पर बात लगातार चल रही है, और जो भी देखिए, आज जनवरी और फरवरी का समय याद करिए, यही लगातार बात चल रही थी कि सीट पर कैसे सेटलमेंट बनेगा, क्या होगा। आखिर हुआ, सेटलमेंट हुआ, एमिकेबली हुआ। हम लड़े भी चुनाव मिलकर, अब की फिर होगा, सेटलमेंट बनेगा, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। फूलपुर सीट को लेकर के क्या है मनीष जी रुख? मैंने कहा नहीं कि सीट कोई लड़े, हम मिलकर लड़ेंगे और एक साथ जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है मनीष जी, लौटूंगे आपके पास। एसएन सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। एसएन सिंह साहब, देखिए किस तरीके से मनीष जी ने कहा कि तैयारी उनकी तरफ से भी पूरी है और समीकरण वो यहाँ पर सेट कर लेंगे, जो भी यहाँ पर समझौता होना है गठबंधन में वो भी हो जाएगा। आपकी तैयारी क्या कह रही है? आप देखिए ना, मनीष जी के लाख षड्यंत्र के बाद, इनकी पार्टी के लाख षड्यंत्र के बाद सरकार में तो नहीं आए ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि तीसरी बार देश के इतिहास में अगर चुनी हुई सरकार किसी की बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है ना। इन्होंने कहा हम क्या बेच गए, फार्म भरवाए थे भाई 8500 रुपए का, वो महिलाएं ढूंढ रही हैं, कहाँ गए राहुल गांधी जी, कहाँ गई प्रियंका गांधी, कहाँ गई सोनिया गांधी। और इन्होंने कहा कि हमने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। आपने तो सब कुछ कर दिया। आपने हिंदुओं को जातियों में बांटना, 4 सूरों के षड्यंत्र को चलाना। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देख रही है? क्या दलित समाज नहीं देख रहा है? सब देख रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी सत्ता के लोभ के लिए भारत के बंटवारे में भी पद को स्वीकार ली। लगभग 30 लाख हिंदू मुसलमानों की हत्या हो गई। ये वही कांग्रेस है ना जो हिंदुओं को आतंकवादी कहती है। ये वही कांग्रेस है ना जो सिखों की हत्या कराती है। ये वही कांग्रेस है ना जब इनकी पंजाब में सरकार रहती है मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है, इनकी राजस्थान में सरकार रहती है गला काट प्रतियोगिता हो जाती है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही गेम से लेकर गोबर तक के घोटाले हो जाते हैं। आज कर्नाटक और हिमाचल में इनकी सरकार है, लोकतंत्र के बल पे ही है ना। कहाँ लोकतंत्र खत्म? लेकिन मिल्कीपुर सीट पर कुछ चैलेंज लग रहा है क्या एसएन सिंह साहब? आप देखिएगा कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। और मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। षड्यंत्र तब भी किए थे कि मोदी जी की सरकार न आए, जार सोरोस से मिलकर। ठीक है, उसकी फंडिंग ये तो देखने वाली बात होगी। एसएन सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने भी दी। पार्टी का क्या रुख है? मनीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बढ़ेंगे आगे।